यूरोप का एक खूबसूरत शहर जिसे यूरोप का सबसे ज्यादा घूमे जाने वाला शहर कहा जाता है। हजारों टावर से लेकर सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, रोने वाली दीवार जैसी कई चीजें हैं इस शहर में जो साल भर करोड़ों सैलानियों को अपनी तरफ खींचती हैं। वैसे क्या आपने कभी भूतिया पुल के बारे में सुना है, या दुनिया की सबसे बदसूरत इमारत, या हिटलर की दयालुता का किस्सा जिसकी वजह से शहर की खूबसूरती आज भी बरकरार है? लेकिन हाँ, ये राज किसी शहर में छुपा है, और वो कौन सा शहर है जो एक मिस्ट्री से कम नहीं है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं खूबसूरत शहर प्राग की। तो चलिए एक साथ चलते हैं प्राग के सुहाने सफर पर। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, यूं तो दुनिया भर में लाखों शहर मौजूद हैं, लेकिन मीनारों के शहर प्राग की बात ही निराली है, जिसे यूरोप के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शहरों में गिना जाता है। और वजह है यहाँ की आकर्षक जगहें और नायाब वास्तुकला से बनी इमारतें, जिनका रंग बिरंगा ढांचा और नुकीली हाइट सैलानियों का दिल जीत लेती है। प्राग सेंट्रल यूरोप महाद्वीप में बसे पोलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया से घिरे चेक रिपब्लिक की राजधानी होने के साथ साथ सबसे बड़ा शहर भी है। 496 स्क्वायर किलोमीटर जितने एरिया के साथ प्राग यूरोप के सबसे छोटे शहरों में गिना जाता है। यहाँ करीबन 13,28,000 लोगों का आशियाना बना हुआ है, जबकि इसके महानगरीय क्षेत्र की आबादी 2.6 लाख के लगभग ही है। चेक रिपब्लिक में प्राग की जितनी मान्यता है, उतनी ही मान्यता कभी बोहेमिया साम्राज्य में भी हुआ करती थी, क्योंकि प्राचीन समय में प्राग बोहेमिया साम्राज्य की ऐतिहासिक राजधानी रहा है। यानी कि प्राचीन समय में ही प्राग का दबदबा रहा है। शहर के इतिहास की बात करें तो दोस्तों, प्राग का इतिहास हजारों साल पुराना बताया जाता है। ये शहर मध्य यूरोप का एक राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र रहा है। रोमन काल के दौरान प्राग का अस्तित्व अच्छे से सामने आया। प्राग पवित्र रोमन सम्राटों का घर भी रहा है, जैसे कि चार्ल्स चतुर्थ, और बीते समय में प्राग हब्सबर्ग राजशाही और ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य का एक अटूट हिस्सा हुआ करता था। इसके अलावा दोनों वर्ल्ड वॉर और 20वीं सदी के इतिहास में चेकोस्लोवाकिया की राजधानी के रूप में भी मुख्य भूमिका निभाई है। और आज भी ये चेक रिपब्लिक के हर मामले में, फिर चाहे वो सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो या कुछ भी हो, मुख्य भूमिका निभा रहा है। अपनी खासियत के चलते आज ये शहर कई सारे नाम हासिल कर चुका है, जैसे सिटी ऑफ द 100 स्पीयर्स, द गोल्डन सिटी और द रूफ टॉप ऑफ यूरोप। वैसे हाँ, इसे मीनारों का शहर कहने के पीछे का रीजन है टावर्स। शहर में 1000 से भी ज्यादा टावर्स फैले हुए हैं, जिनकी भव्यता देखते ही बनती है। इन कीमती और बेहद सुंदर टावरों को देखने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं, जिनमें से एक है प्राग का एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक टावर। प्राग में दुनिया के सबसे बड़े महलों में से एक है प्राग कैसल, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में मानव इतिहास में सबसे बड़े महल के रूप में मान्यता दी गई है। महल की स्थापना 880 ईस्वी में प्रिमिलिज्ड राजवंश के राजकुमार बोई बोज द्वारा की गई थी, और ये महल कुल 70,000 वर्ग मीटर यानी कि 18 एकड़ जितने दायरे में फैला हुआ है, और इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। चेक रिपब्लिक की टोटल जीडीपी का लगभग 25% तो अकेले प्राग से ही आता है, और इस लिहाज से ये चेक की इकोनॉमी में धक्का लगाने वाला सबसे बड़ा शहर है। शहर की कमाई का मेन जरिया टूरिज्म इंडस्ट्री है, जो कि साल दर साल बढ़ती ही जा रही है, और टूरिज्म बढ़ने से होटल इंडस्ट्री भी खूब फल फूल रही है। इसके अलावा रेस्टोरेंट में लोगों की चहल पहल, दिल खोल के खर्चा करने का स्वभाव, और टूर्स एंड ट्रेवल्स एजेंसीज भी प्राग को काफी सपोर्ट करती हैं। अरे कुल मिलाकर टूरिज्म इंडस्ट्री से ही प्राग को 60% तक की कमाई हो जाती है। बाकी के 40% के लिए यहाँ पे खेती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, सर्विस है, और दूसरे सेक्टर्स भी हैं जहाँ पे सारा काम चलता रहता है। और तारीफ वाली बात यह है कि प्राग का हर सेक्टर बीते सालों से लगातार उछाल ही मार रहा है, जिसका कारण है यहाँ की आबादी, शहर का यूथ और मेहनतकश लोग जो कि काम से कभी पीछे नहीं भागते हैं, और शिक्षा से तो इन्हें बड़ा लगाव है। शहर का लिटरेसी रेट आज 99% का है। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग कितने हाई माइंडेड है, मतलब दिमाग तेज है तो काम भी तेज ही होगा। अब यूँ तो शहर में कई स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन सबसे निराली है चार्ल्स यूनिवर्सिटी, जिसे दुनिया के सबसे पुराने और सबसे प्रमुख कॉलेजों में से एक माना जाता है। पढ़ाई लिखाई के अलावा शहर के लोगों को ना अलग अलग तरह का खाना खाना भी बेहद पसंद है। यहाँ हर तरह का नॉनवेज खाना खाया जाता है, जैसे कि पोर्क नकल, जिसे प्राग के लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। इसके अलावा वेज डिशेस भी यहाँ खूब पसंद की जाती हैं, जैसे कि कैबेज पैनकेक्स और पोटैटो सूप्स। बाकी पोर्क से बनी चीजों को प्राग वासी सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, और डक विद कैबेज एंड डम्पलिंग तो इनकी सबसे पसंदीदा डिश है। और खाने की बात हो रही हो तो जरा प्राग के लोगों का बियर प्रेम भी तो देख लीजिए। यहाँ के लोग बियर के तगड़े दीवाने होते हैं। प्राग के लोग सालाना 150 लीटर औसतन बियर गटक जाते हैं, जो दुनिया के किसी भी शहर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा नजर आता है। अब टूरिज्म की बात करें तो यूरोप में घूमने के मामले में प्राग बाकी शहरों से काफी आगे निकलता जा रहा है। पूरे यूरोप में छोटे से प्राग को खूब पसंद किया जाता है। यहाँ सालाना 8 मिलियन से भी ज्यादा लोग सैर सपाटा करने के लिए पहुँचते हैं, जिनमें से 5 से 6 मिलियन देसी, और जबकि बाकी विदेशी या फिर आसपास के पड़ोसी देश से होते हैं। प्राग में पोलैंड, स्लोवाकिया, रूस, अमेरिका और चीन जैसे देशों से आने वाले सैलानियों की संख्या सबसे ज्यादा है। यहाँ घूमने के लिए एक से बढ़कर एक जगह है, जैसे कि नरोदनी संग्रहालय, पेट्रिन टावर, चर्च ऑफ आवर लेडी बिफोर टाइन, स्टारोमेस्का
मार्नेस, क्लेमेंटिनम, कार्लस्टेजन कैसल, नेशनल थिएटर, ओल्ड टाउन ब्रिज टावर और डांसिंग हाउस की वास्तुकला और स्ट्रक्चर देखकर तो आप बोलेंगे कि वाह क्या चीज बनाते हो यार। दोस्तों जैसे अपने देश में स्वतंत्रता सेनानियों ने देशवासियों को बचाने के लिए अपनी जान फूंक दी, वैसे ही प्राग में भी कई वीर सपूत हुए हैं, जिनमें से एक का नाम है जॉन लेनन, जो युवाओं के लिए आजादी का प्रतीक बने। हालांकि 1980 में वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। तब उनकी याद में उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में लोग एक दीवार के पास पहुंचे, जिसे आज लेनन दीवार कहा जाता है। दीवार की खासियत है कि जॉन लेनन के सम्मान में पूरी तरह से पेंट किया गया है। इसे क्राइंग वॉल भी कहा जाता है, क्योंकि बीते समय में लोग यहाँ अधिकारियों से परेशान होकर अपना गुस्सा और दुख जाहिर करने के लिए आते थे। वैसे दोस्तों क्या आपने दुनिया की सबसे बदसूरत इमारतें देखी हैं? शायद नहीं देखी होंगी, चलिए देख लीजिए। इसे प्राग की सबसे बदसूरत इमारत माना जाता है। नाम है ज़िस्कोव टेलीविजन टावर। हालांकि ये प्राग की सबसे ऊंची इमारतों में से भी एक है और इसे देखने के लिए हर साल बड़ी संख्या में लोग प्राग पहुंचते हैं। अब अगर आप प्राग जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक भूतिया पुल भी मिलेगा। नाम है चार्ल्स ब्रिज, जो कि प्राग का सबसे फेमस ब्रिज भी है। कहते हैं कि यहाँ आधी रात को साए नजर आते हैं, फुसफुसाने की आवाज और नदी में किसी की छलांग जैसी कई अजीबोगरीब आवाजें सुनने का लोगों ने दावा भी किया। हालांकि ऐसा है या नहीं ये तो आपको जाके ही पता चलेगा, लेकिन ब्रिज के इतिहास से जुड़ी कहानियों द्वारा यही पता चलता है। दरअसल प्राचीन समय में ये पुल सार्वजनिक फांसी की जगह हुआ करता था। चलिए अब आपको प्राग की सबसे पतली सड़क का दीदार करवाते हैं। प्राग के माला स्ट्राना में स्थित इस सड़क को यूरोप की सबसे पतली सकरी सड़कों में से एक माना जाता है, जो यू लुजिक्वेहो सेमिनारे स्ट्रीट से निकलती है, जिसकी चौड़ाई 70 सेंटीमीटर तक है, लेकिन लोगों के टहलने के लिए बेस्ट प्लेस है। वैसे टहलने के लिए तो शहर में और भी कई जगह हैं और आप चाहे तो पूरे शहर में भी टहल सकते हैं, घूम सकते हैं, मजे कर सकते हैं। प्राग में दोस्तों आपको सबसे छोटा घर भी देखने को मिलेगा, जो कि शहर के बीचों बीच एनेस्का स्ट्रीट में स्थित है और घर की चौड़ाई पता है कितनी है? सिर्फ 2.25 मीटर। यस, इसके अलावा प्राग में आधे से ज्यादा घर ऐसे हैं जो कि 10 मीटर नीचे हैं और जबकि 60% घर 2 मंजिला हैं। वैसे तो प्राग में लोग बड़े ही बातूनी होते हैं, लेकिन अपने फ्री टाइम में यहाँ के लोग, खासकर महिलाएं, लाइब्रेरी जाना ज्यादा पसंद करती हैं। इसलिए हो सकता है कि आपका टाइम पास करने वाला आपको ढूंढने में थोड़ा टाइम लगे। प्राग में अगर आप बसने के लिए जा रहे हैं तो एक बात याद रखिएगा, यहाँ सैटेलाइट डिश घर की छतों पर टांगना पूरी तरह से मना है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इससे घरों की खूबसूरती बेकार हो जाती है यार। कहते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान प्राग पर भी बर्बरता बरसाने के लिए हिटलर तैयार था, लेकिन जब हिटलर ने इस शहर की खूबसूरती को देखी तो बोला वाह 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 वाह, इतना खूबसूरत शहर, नहीं 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 नहीं, हमारा दिल खुश हुआ, अब हम प्राग पर बम नहीं बरसाएंगे। उसने प्राग पर एक भी बम बरसाने से सैनिकों को मना कर दिया और शहर की खूबसूरती को बरकरार रखने का फैसला किया। देखो हिटलर दयावान भी था यार। दोस्तों अगर आप प्राग में घूमने के लिए जा रहे हैं तो अपने सामान से लेकर अपनी तक आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्राग को चेक रिपब्लिक ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक माना जाता है। यहाँ के लोग चोरी चकारी या लूटपाट ये क्या होता है? बिल्कुल नहीं, बल्कि वो अपना भविष्य बनाने में विश्वास रखते हैं। प्राग अपनी संस्कृति और परंपराओं के साथ साथ उत्सव त्योहारों के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ कदम कदम पर आपको संगीत के प्रेमी देखने को मिल जाएंगे। पपेट शो यानी कि कठपुतलियों का डांस आज लगभग पूरी दुनिया से गायब हो चुका है ना। हमारे भारत में किसी समय पे पपेट शो भर भर के हुआ करते थे, लेकिन आज तो सब जगह फिल्में चल रही है। वहीं प्राग की बात करें तो यहाँ आपको हफ्ते में एक आधा पपेट शो ऑर्गेनाइज होते हुए नजर आ ही जाएंगे। यहाँ लोग आज भी एंटरटेनमेंट के लिए कठपुतलियों को बेस्ट मानते हैं। ये कठपुतलियां ही हैं जिन्होंने प्राग के लोगों को उनके इतिहास से रूबरू करवाया। इसीलिए अगर आप पपेट शो देखना चाहते हैं तो प्राग में जरूर जाइए। प्राग में घूमने के दौरान आपको कुछ बातें याद रखना जरूरी है ताकि कोई परेशानी न हो। जैसे कि आप प्राग जा रहे हैं तो अपने साथ कैश रखिएगा और कैश भी चेक रिपब्लिक की करेंसी चेक कोरोना इसी में होना चाहिए आपके पास कैश। हालांकि कैशलेस अगर आप जाना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग, वीजा, मास्टर कार्ड जैसी सुविधाओं का लाभ भी ले सकते हैं। लेकिन शॉपिंग करने के लिए, घूमने के लिए, अलग अलग जगह विजिट करने के लिए और स्पेशली खाना खाने के लिए आपको कई बार कैश की जरूरत पड़ेगी। तो कैश अपने साथ जरूर रखें, भले ही कम रखें लेकिन रखें जरूर। प्राग चेक रिपब्लिक का हिस्सा है और चेक रिपब्लिक यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है, लेकिन इस बात को आपने याद रखना है कि ईयू का हिस्सा होने के बाद भी प्राग में आज तक यूरो को अपनाया नहीं गया। इसीलिए कैश के तौर पर अगर आपके पास यूरो है तो उसे कन्वर्ट कर लीजिएगा, नहीं तो दुकान वाला लेगा नहीं। बाकी यहाँ के लोग आपको काफी सपोर्टिंग मिलने वाले हैं और बहुत हेल्दी होते हैं। एक्सरसाइज वगैरह भी टाइम से करते हैं। तो अगर आपको एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी करने का शौक है और चाहते हैं कि विदेश में कंपनी मिल जाए तो प्राग में ऐसा बिल्कुल हो सकता है। यहाँ जीरो क्राइम है, लोग सपोर्टिव हैं, सब कुछ ठीक है, बस आपको बजट थोड़ा ज्यादा ही लेकर चलना होगा। प्राग तक पहुंचने के लिए आप चेक रिपब्लिक के लिए अपने देश या शहर से फ्लाइट ले सकते हैं। शहर का टेम्परेचर गर्मियों में बेहद गर्म और सर्दियों में बेहद सर्द रहता है, इसलिए अगर आप प्राग जाने का प्लान कर रहे हैं तो मौसम के हिसाब से पैकिंग कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों ये शहर आपको कैसा लगा और इस शहर को देखकर किसी फिल्म की याद आई क्या? उसका नाम भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और शहर के तथ्यों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप चेक रिपब्लिक में और क्या देखना चाहेंगे कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।